हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस लेड एसिड बैटरी की कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल। फिर अनदर बैटरी। हमारे सिलेबस में 3 बैटरीज गिवन है। पॉलिटेक्निक का सिलेबस उठाया हुआ है मैंने, तो तीनों बैटरीज को मैं स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में कराऊंगी। आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे इसको। और सॉरी, 2 दिन वीडियो डिले हुई है ड्यू टू आंधी तूफान की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई थी, जिस वजह से वीडियो नहीं डल पाई, अपलोड नहीं हो पाई। अब चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को मैं ये बता दूं कि जो ये बैटरी हम समझने वाले हैं ना, आप सब ने देख रखे, फेमिलियर है आप सभी इसके लिए। आप कार में बैटरी यूज़ करते हैं, सभी बच्चों ने देख रखी है वो बैटरी। घर पे इन्वर्टर पे आप जो यूज़ करते हैं बैटरी, ये वही बैटरी है जिसका नाम है लेड एसिड बैटरी। लेड को हिंदी में अगर मैं कहूँ ना, सिक्का होता है, एक सिक्का सॉलिड ग्रे कलर का स्टोन सा होता है, सॉलिड सी फॉर्म होती है, इसको सिक्का ही बोलते हैं, हिंदी में सिक्का बोलते हैं लेड को। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है ना, मैंने एक बैटरी को ही यहाँ पे क्या किया है, डिज़ाइन करके रख लिया, एक डायग्राम बना के रख लिया बैटरी का ही। जैसे आपके घरों में भी आप मान के चलो कि इन्वर्टर की बैटरी है, मैंने 4 सेल्स को ना सीरीज़ में लगाया हुआ है। इसमें सीरीज़ बैटरी है, एक सेल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आउटर जो इसका बैटरी का बाहर का कवरिंग है ना, वो कौन सी है आपकी। ये ना हार्ड केसिंग बोलते हैं इसको, बहुत हार्ड प्लास्टिक की बनी होती है, रबड़ की प्लास्टिक की बनी होती है, ताकि किसी भी तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है ना, लेड एसिड है, तो एसिड है तो इसमें एसिड भी है ना कहीं अंदर बैटरी के, जो मैंने वाटर से दिखाया ना, यहाँ पे ये एसिड है, तो इसकी लीकेज को रोक पाए, ये हमारी हार्ड कवर काम करती है। इसकी जो अपर पार्ट है ना इस कवरिंग पर, वहाँ पे ना हमें जो वेंट कैप्स मिली होती है, जिनसे हमारी गैस रिलीजेस होती रहती हैं, जो भी हमारी ड्यूरिंग चार्ज कुछ गैस रिलीज़ करता है ना ये सॉल्यूशन, तो वो हमारी क्या होती है, यहाँ से निकलती रहती है। और हमें जो वाटर पोरिंग के लिए भी हमें पानी भी डालना पड़ता है अपनी बैटरीज में, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक करनी होती है सेल की, कि कितना पावर बची है, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी सेल बैटरी रिप्लेसमेंट के लेवल पे जा चुकी है या हमें अभी काम चला सकते हैं। उस तरह से भी हम एक मीटर डाल के इन्हीं वेंट कैप से, मतलब कि होल है एक तरह से, इनका नाम वेंट कैप होता है, ये ओपनिंग्स हैं जहाँ से आप पानी डालते हो। ये हमारे टर्मिनल्स हैं, एक है हमारा नेगेटिव, दूसरा है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये इतना आप समझ चुके बाहर की कवरिंग बार का। अब हम चलते हैं अंदर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अपना जो सॉल्यूशन है ना, ये क्या क्या है। ये डाइल्यूटेड H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूटेड में कुछ इसमें पानी है, कुछ एसिड है। कितनी है उसकी मात्रा, एक हिस्सा एसिड है तो 3 हिस्से उसमें पानी है। मान लो 1 कप एसिड है तो इसमें 3 कप पानी डले हुए हैं। एज पर द बैटरी के साइज़ के अकॉर्डिंग ये रेशो बता दी मैंने, 1:3 वाटर एंड सॉल्यूशन एंड वाटर की रेशो। अब हमारे पास जो सेल है ना, सेल में मैंने ना 3, एक ग्रीन कलर का कुछ दिखाया है वर्टिकल लाइन, दूसरी मैंने दिखाई है अपनी रेड कलर की लाइन, और बीच में इन दोनों के दिखाया है मैंने कुछ ना जामुनी कलर की एक लाइन दिखा दी है। मतलब ये पूरा एक सेल है। जो ग्रीन टर्मिनल है, ग्रीन जो दिख रहा है ना आपको, ये सेल का कैथोड है, जो कि स्पॉन्जी लेड से बना होता है, लेड से बना होता है, स्पॉन्जी लेड से। दूसरा लेड क्या है, ये एक्चुअल में बेस इनका कुछ और होता है, इसके ऊपर की जो कवरिंग है ना, वो उसी की बात करेंगे हम, कि ये स्पॉन्जी लेड का कैथोड बना होता है। बीच में हमारा क्या है, ये सेपरेटर है, जाता ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इनको अलग करता है। इस जो सेपरेटर है ना, ये रबड़ का बना होता है, इसके बीच में छेद से होते हैं, ताकि सॉल्यूशन को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेल्स में किसी तरह से रुकावट ना आए ना, सॉल्यूशन भी हमारा मूवमेंट करे ना अपना अच्छे से। सेल डूबी हुई है जिस सॉल्यूशन में आपकी सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूटेड में, तो ये उसको रोके ना। यहाँ पे इसमें छेद होते हैं, इसमें जो मैंने ये दिखाई ना वॉयलेट से कलर की एक लाइन, ये क्या सेपरेट करता है, इसका कुछ काम नहीं है। दोनों सेल्स पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है जो सेल के, इनको अलग करा है। रेड जो कलर से दिखाया मैंने, ये दिखाया एनोड, जो कि हमारा लेड डाइऑक्साइड की इस पर क्या होती है, कवरिंग होती है। लेड डाइऑक्साइड इस पर परत चढ़ाई होती है, इस पर रेड कलर का जो दिखाया। ये 4 सेल्स हैं। अब इन सेल्स के बीच में ना एक लाइन लगा रखी है, देखो ये इस सेल को एक दूसरे से कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट किया ना। अब सेल को ऐसे तो खड़ा नहीं कर सकते, अगर डिसकनेक्ट हैं तो डिसकनेक्टिविटी नहीं, सेल की भी हमें कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हाई वोल्टेज हाई करंट चाहिएगा ना। सीरीज में हमने कनेक्टिविटी की तो सीरीज में हमें क्या मिलती है, हाई वोल्टेज मिलती है ना, पैरेलल में हाई करंट। अगर इन सेल्स को सीरीज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक लेवल पे हाई वोल्टेज भी मिलती है और हाई करंट भी, दोनों हमारी रिक्वायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बैटरीज डिज़ाइन होती है। आजकल जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ना, वैसे तो उनमें लिथियम बैटरी यूज है, पर मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में हमारी लेड एसिड बैटरी ही यूज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है ना इस बैटरी की, जो आपकी मार्केट में जो वैल्यू बढ़ी है ना, जब से हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, 9-10% हमारे विद इन 3 ईयर्स इसकी डिमांड बढ़ चुकी है लेड एसिड बैटरी की।
गॉट इट। अब यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से कोई पॉइंट छूटा नहीं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं हम। अच्छा, ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड कौन से? अपने ग्रीन और रेड को हम दोनों को मिला के एक ही नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, एक हमारा सेल का नेगेटिव टर्मिनल। इसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशन को जिसमें पानी और एसिड है, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब। इसको नाम देते हैं हम किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। और हमारा कुछ नहीं बचा ना, 4 सेल्स हैं, ये आप समझ चुके। अब इनको ना थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल में, छोटी सी वीडियो है, इनको हम समझ लेते हैं। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और हर एक को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक टर्मिनल का, हर एक चीज़ का पता तो होना चाहिए ना, होती क्या है। सबसे पहले हम एनोड को डिस्क्राइब किया है। एनोड क्या है? इट इज़ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ लेड डाइऑक्साइड। PbO2 से की कवरिंग है इस पर, उससे बनी हुई है। ये मान के चलो कि PbO2 की एक एनोड प्लेट है। इट इज़ चॉकलेट ब्राउन इन करिए, लाल रंग की होती है। चॉकलेट ब्राउन सा मतलब जैसे लाल लाल ही दिखती है, रेड ही दिखती है, देखने में लाल होती है ये। कैथोड क्या होता है? इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी ग्रे एंड स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी लेड होते हैं इसमें, मतलब कि ये हमारा किससे बना हुआ है? स्पॉन्जी लेड मीन Pb ही है। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन कुछ नहीं है, खाली Pb से बना हुआ है कैथोड आपका, और ग्रे कलर का दिखता है सीधा, जैसे कि आपका लेड स्टिक का आपने अगर देख रखा हो ना बच्चों किसी ने भी, तो वो उसका सेम जो कलर होता है ना, कैथोड उसी कलर में होता है अपना। फिर बीच में इन सेल के एक सेपरेटर लगा रखा है, जिसको मैंने बताया था ना कि रबड़ का है, बीच में उसके छेद है, ताकि सॉल्यूशन का आवागमन सेल्स के बीच में वो ना रुकावट पैदा करे। पोर्स से होकर, पोर्स होता है ये, ताकि उनसे आता जाता रहे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? इट इज़ ए रबड़ शीट है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ होल्स टू प्रिवेंट द प्लेट टू बी शॉर्ट सर्किटेड। होल्स होते हैं किसके लिए? होल्स का तो काम है कि सॉल्यूशन की आवाजाही को ना रोक पाए, लेकिन प्लेट पे जो हमारा शॉर्ट सर्किट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एनोड कैथोड आपस में शॉर्ट भी ना हो जाए, इसको उनको अलग करने के लिए इंसुलेटर का काम करता है ये सेपरेटर। एक तरह से रबड़ का बना इंसुलेटर ही है, ताकि वो शॉर्ट ना, उनके बीच में इसको फिट कर रखते हैं। तीसरा हमारा सबसे मेन जो पार्ट है ना, जो कि हमारे सेल को, बैटरी की लाइफ जो है वो पूरी किस पे डिपेंड करते हैं? इस इलेक्ट्रोलाइट पे। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका? डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरीज में विद रेशो 1:3, मीन्स 1 पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड है एंड 3 पार्ट्स किसके? आपके पानी के होते हैं, वाटर के। विद स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सेल की? जब फुल्ली चार्ज है ना, मतलब उसमें पूरा कंटेंट है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें 1 पार्ट डाइल्यूटेड वाले 3 पार्ट्स उसमें पानी के है। तो उस टाइम अगर हम ग्रेविटी चेक करते हैं ना, सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 मीटर होता है, उससे हम चेक करते हैं, तो वो हमारी आती है 1.28 से लेकर 1.29। मतलब ये जो वैल्यू है ना, अगर हमारा मीटर ये वैल्यू शो करता है तो हम मानते हैं कि अपनी बैटरी फुल्ली चार्ज है, अभी कोई लोड उस पर अप्लाई नहीं, हमने कनेक्ट नहीं किया। फुल चार्ज बैटरी की ये होती है। जब डिस्चार्ज हो जाती है तो ग्रेविटी चेक करके हम पता लगा लेते हैं कि अभी हमारी वैल्यू कितनी बची है, कितनी ग्रेविटी है उस बैटरी की। फिर हार्ड केसिंग वही है, बाहर की कवरिंग है, वो रबड़ का बना हुआ एक बॉक्स है, जिसके अंदर इन सेल्स को, इस सॉल्यूशन को टर्मिनल्स उसके अपर पार्ट से निकालते हैं। ये सारा काम किस में होता है? ये हार्ड कास्टिंग में। इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रबड़ से बना होता है टू प्रिवेंट द सॉल्यूशन लीकेज ना होए, इतना हार्ड होता है क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, सीधा पानी तो है नहीं कि आपको मिट्टी के घड़े में भी रख सकते हो पानी को, तो एक प्लास्टिक की नॉर्मल सी बोतल में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ पानी होता तो हम इसके लिए कुछ भी, एक नॉर्मल प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते थे हार्ड केसिंग के लिए। तो हमने हार्ड केसिंग इसके लिए एक बड़ा ही मोटा रबड़ यूज़ किया, बड़ी मोटी प्लास्टिक यूज़ की हुई है, ताकि वो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, रिएक्ट करके हर चीज़ को काट देते हैं। तेज़ाब किसी भी चीज़ पे डालते हो, हर चीज़ को क्या कर देता है? गला देता है। तभी हमें इस तरह की एक हार्ड कवरिंग चाहिए होती है अपने इस तेज़ाब को रखने के लिए, जिससे कि वो लीक ना होए। इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है, लाइफ टाइम तक चलता है, मतलब ये 20, 25, 30 मीन्स आपकी बैटरी एक बार ख़त्म भी हो जाती है तो हार्ड केसिंग में ज़्यादा कोई वो नहीं आती है, उसी में दोबारा से नई सेल फिट होकर उसी केस को यूज़ कर लेते हैं, दोबारा से रीमैन्युफैक्चरिंग हो जाती है उसी बैटरी की। केसिंग आपकी सालों साल ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। फिर वेंट कैप का क्या काम है? एक होल है बैटरी के अपर पार्ट पे, जहाँ पे टर्मिनल लगे होते हैं, जैसे आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए आपकी कनेक्टिविटी होती है, लोड कनेक्ट होता है आपके, जो भी घरों में देते हैं। इन्वर्टर की सप्लाई की बैटरी ले लो या आप अपनी कार की बैटरी ले लो, ये एक एग्जाम्पल उसी का है। तो ये हमारा पानी डालने के काम आता है। जब सोल्यूशन में हमारी कंसनट्रेशन, डाइल्यूशन कम हो जाता है पानी की मात्रा, तो हम क्या करते हैं? बाहर से पानी को पोर कर देते हैं, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे बैटरी की। और इससे हमारी एक्स्ट्रा गैसेज जब निकलते हैं चार्ज के टाइम, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो वो गैस भी हमारी एग्जिट हो जाती है। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो इस वेंट होल से वो गैस भी रिलीज हो जाती है, ठीक है जी। अब आता है हमारा इंटरसेल कनेक्टर। इंटरसेल कनेक्टर क्या, कौन सा पार्ट था आपका? दोनों सेल्स को सीरीज में जोड़े हुए था, जो ये वाली वायर। इंटरसेल कनेक्टर क्या था? एक सेल को दूसरी सेल से हमने जो जोड़ के रखा है, ये नॉर्मल वायर नहीं है, कॉपर कापर से नहीं बनी, ये हमारी किससे बनी होती है? ये हमारा लेड अलॉय होता है। अलॉय मीन्स लेड में किसी दूसरे मटेरियल की मिक्सिंग करके तब इस वायर, एक तरह से वायर ही है ये, जिससे हमारे कनेक्टिविटी, नॉर्मल कॉपर या एल्यूमिनियम वायर नहीं काम कर सकती, क्योंकि यहाँ पे अंदर तेजाब है। तेजाब को जो मटेरियल, तेजाब की
स्ट्रेंथ को सहन कर सकता है, उसी का ही हम यहाँ पे एक ही कनेक्टर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरसेल कनेक्टर, जो कि हमारा लेड अलॉय से बना, लेड में किसी दूसरे मटेरियल का मिश्रण करके एक अलॉय तैयार किया जाता है, उसकी वायरिंग होती है ताकि हमारे बीच में सेल्स को, बैटरी के अंदर 4 सेल लगाएं, 6 लगाएं, 10 लगाएं, उनको आपस में जोड़ के रखती है। और क्या बचा अपना, हाँ, सेल के टर्मिनल्स हैं। ये हमारे दोनों टर्मिनल जो मैंने अभी बता ही दिए थे, ऊपर ही बता दिया था, एनोड और कैथोड है, उन्हीं टर्मिनल्स की यहाँ पे बात हुई है। ये टर्मिनल्स भी, हाँ, यहाँ पे मैंने ना नेगेटिव पॉजिटिव तो हमने इनके कलर बता दिए, लेकिन ये जो टर्मिनल्स है ना, ये भी हमारे नॉर्मल किसी मटेरियल से नहीं बने होते, ये हमारे किस चीज़ से बने होते हैं, ये भी लेड से ही बने होते हैं, ताकि किसी भी तरह से इनमें तेजाब की वजह से ये कहीं भी हमारे ना किसी भी तरह से डैमेज ना हो, ये टर्मिनल्स भी। ये हो गया हमारा बैटरी की कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल को, अगर आपको ठीक लग रही है वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच बच्चों।